हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रियंका गुप्ता, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मेंटोर और रेकी मास्टर। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि चंदन की सक्सेस स्टोरी हम सुनेंगे। देखते हैं चंदन जी ने कौन सी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी भेजी है। सो लेट्स स्टार्ट इट। चंदन लिखते हैं, हेलो मैम, दिस इज़ चंदन फ्रॉम कानपुर। हाय चंदन। सो चंदन ये लिखते हैं कि दीदी मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और मैं एक अनाथ बच्चा था क्योंकि मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और मैं अपने चाचा चाची के साथ रहता था। उन्होंने ही मुझे पाल पोस करके बड़ा किया और मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्च भी उठाया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब मैं 18 साल का था तब मेरे चाचा जी का भी निधन हो गया और चाची जी अपने बच्चों को लेकर घर छोड़ करके अपने मायके चली गई और मैं अकेला रह गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान रहता था और मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं हायर डिग्री लेना चाहता था। उन्हीं दिनों मेरे जीवन में एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति आए जो कि मेरे पड़ोस में ही रहते थे और मेरे दादा की उम्र की थे। उन्होंने मुझे गाइडेंस दी, उन्होंने मुझे अपने घर में काम पर रखा ताकि मैं पैसे कमा करके अपनी पढ़ाई कर सकूं। काम बहुत छोटा था, उनके घर की रखवाली करनी थी, देखभाल करनी थी, लेकिन वो मुझे दुगना तिगुना पैसा देते थे ताकि मैं अपना घर चला सकूं। चंदन, आपके इन एफ़र्ट्स को दिल से सलाम करती हूँ। दोस्तों देखिए, कितने ही लोग होते हैं जो छोटी छोटी परिस्थितियों में भी हार मान लेते हैं और चंदन जैसे लोग हमारे लिए प्रेरणा है, मोटिवेशन है कि किस तरीके से हम परिस्थितियों के आगे विजयी होते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखते हैं चंदन। चंदन लिखते हैं कि उसके बाद मैं स्टारबक्स में काम करने लगा और दिल्ली चला गया। स्टारबक्स में काम करते हुए मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल जाती थी और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया था, तो मैं होटल मैनेजमेंट की यानी MBA की डिग्री ले रहा था। इसके साथ साथ पार्ट टाइम मैं फ्रीलांसिंग का भी काम करता था, यानी ऑनलाइन भी काम करते थे जिनसे इनको एक्स्ट्रा अर्निंग हो सके। बाप रे, आप काफ़ी मेहनत करते हैं। हैट्स ऑफ टू यू चंदन। सो इन्होंने लिखा कि मेरी होटल मैनेजमेंट की डिग्री कंप्लीट हो गई और मैंने कई जगह जॉब्स के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन उसी के बाद कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया और जॉब का तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का काम करता रहा, वर्क फ्रॉम होम करता रहा, जिससे मेरे घर के खर्चे निकलते रहे। उसके बाद मैं आपके चैनल में मैंने कुछ वीडियोस देखा। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी जो स्टारबक्स में मेरे साथ काम करती थी, वो आपके वीडियोस देखा करती थी, तो उसी ने मुझे रिकमेंड किया कि मैं आपके चैनल से जुड़ूं। सो मैं आपके वीडियोस देखने लगा। उसमें मैंने बहुत सारी टेक्निक्स देखी। पहले तो मैं कंफ्यूज हुआ कि मैं कौन सी टेक्निक्स यूज़ करूं, लेकिन फिर मुझे स्क्रिप्टिंग बड़ी अच्छी लगती थी, तो मैं हर दिन स्क्रिप्टिंग करने लगा क्योंकि ज़्यादातर काम करके मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था। तो अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए मैं अपनी उस लाइफ के बारे में स्क्रिप्टिंग करता था जिसे मैं अट्रैक्ट करना चाहता था। ज़्यादातर मैं अपनी ड्रीम जॉब के बारे में स्क्रिप्टिंग करता था, जिसमें मैं ये लिखता था कि वो ड्रीम जॉब दिल्ली में ही होनी चाहिए, मेरा आइडियल पैकेज जो है 40,000 रुपीज़ से स्टार्ट होना चाहिए और उस काम में मुझे अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए, मेरा रिस्पेक्ट होना चाहिए और बहुत ही खूबसूरत जगह होनी चाहिए जहाँ काम करने में मुझे मज़ा आए। सो चंदन ये सारी चीज़ें अपनी स्क्रिप्टिंग में लिखते थे। साथ ही उन्होंने लिखा है कि मैंने 2 कप मेथड भी यूज़ किया दीदी अपनी ड्रीम जॉब के लिए। और आपको याद होगा कि मैंने आपसे अमेथिस्ट क्रिस्टल मंगवाया था। इन्होंने हमसे अमेथिस्ट क्रिस्टल मंगवाया था क्योंकि ये चाहते थे कि इनका दिमाग शांत रहे, फोकस्ड रहे। सो हमने इनके लिए एक ब्रेसलेट डिज़ाइन किया था अमेथिस्ट क्रिस्टल का, जिसे ये हमेशा पहनते थे या अपने पास रखते थे।
और मैं हर दिन उस अमेथिस्ट क्रिस्टल को चार्ज करता था उस स्विच वर्ड से जो आपने दिया हुआ था ड्रीम जॉब के लिए, और उसको मैं रात भर अपने पानी के जग में रख देता था जो कि तांबे का बना हुआ है, और सारे दिन मैं उसी पानी को पीता था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब लॉकडाउन खुल गया, चीज़ें धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन कहीं से मेरे रिज्यूमे से रिलेटेड कोई कॉल नहीं आई। एक दिन जिनके लिए मैं फ्रीलांसिंग करता था उन क्लाइंट का कॉल आया और उन्होंने मेरी क्वालिफ़िकेशन मुझसे पूछी, तो मैंने उन्हें बताया कि आई एम एन MBA ग्रेजुएट। सो मैंने उन्हें बताया कि मैंने MBA कंप्लीट किया हुआ है, तो उन्होंने मुझे दिल्ली में ही अपने एक होटल में जॉब ऑफ़र की। मुझे आज से पहले बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी कोई दिल्ली में होटल भी है। जनरली मैं उनके लिए टेक्सटिंग का काम करता था। सो ये बता रहे चंदन कि इन्हें ये नहीं पता था कि उस बंदे की कोई दिल्ली में होटल भी है, ये उनके लिए। सो चंदन ये लिखते हैं कि इन्हें ये नहीं पता था, इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो इनके क्लाइंट हैं जिनके लिए फ्रीलांसिंग का काम करते थे, ऑनलाइन वर्क करते थे, उनकी दिल्ली में एक होटल है और उन्होंने इनको अपने होटल में जॉब दी। और चंदन ये लिखते हैं कि ये मेरे जीवन में एक चमत्कार की तरह था, क्योंकि उन्होंने मुझे एग्जैक्ट सैलरी पैकेज दिया जिसकी मैं स्क्रिप्टिंग करता था। इसके अलावा उन्होंने मुझे उस जगह पर, उस होटल के पास ही एक रूम दिया जिसमें मैं रह सकूं और अपनी पढ़ाई कर सकूं आगे की, और साथ ही वहाँ पर बहुत सारा क्रिएटिव वर्क करने की भी छूट थी। चूँकि मैं मैनेजमेंट में हूँ, सो कैसे चीज़ों को डिज़ाइन करना है, फूड मेन्यू, इन सारी चीज़ों में उन्होंने मेरी हेल्प ली। और आई एम सो ओब्लाइज्ड कि उस बंदे ने हर चीज़ में मेरे रिकमेंडेशंस को ज़रूर इंक्लूड किया, जबकि मैं एक न्यू ट्रेनी हूँ, एक न्यू मैनेजमेंट ट्रेनी हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ वहाँ काम करके। वहाँ पर काम करना ऐसे है जैसे ड्रीम कम ट्रू होना, क्योंकि इतना सुंदर होटल है, इतना सुंदर डेकोरेशन है, और कई बार तो मुझे सेलिब्रिटीज़ से भी मिलने का मौका मिलता है। मैं उस होटल का नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता कुछ रीज़न्स की वजह से, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो चाहे जीवन में कितनी भी संघर्ष हो, बाधाएं हो, आप उनके पार जाएंगे, आप विजय पाएंगे, क्योंकि डर के आगे जीत है। थैंक यू। वाओ, सच एन अमेजिंग स्टोरी। बाय फार मुझे सक्सेस स्टोरी बहुत ही पसंद आई दोस्तों, और चंदन तुम्हें सच में दिल से सलाम करने का मन करता है। तुम हमारे लिए एक मोटिवेशन हो दोस्तों। ये हैं हमारे रियल लाइफ हीरोज़ जो हमें बताते हैं कि अगर हमें सच में खुद पर भरोसा हो तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बचपन से इतनी तकलीफ़ और संघर्षों को झेलने के बाद भी यूनिवर्स ने उनका साथ दिया, परमात्मा ने साथ दिया, और आज वो बंदा अपनी ड्रीम होटल में अपनी ड्रीम जॉब, अपनी ड्रीम पैकेज पर कर रहा है। ये सुनने में बड़ा फिल्मी लगता है दोस्तों, लेकिन आप खुद अपनी फिल्म के हीरो हैं। अगर सोचिए चंदन ने हार मान ली होती, गलत रास्ते पर चला जाता, तो क्या वो आज ये सब अचीव कर पाता? बिल्कुल अचीव नहीं कर पाता। लेकिन चंदन ने हार नहीं मानी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया, स्क्रिप्टिंग यूज़ की, क्रिस्टल्स से अपनी वाइब्रेशन को हाई किया, और फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कार हुआ, यूनिवर्स ने किस तरीके से उनकी मदद की। सो ऐसी ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज़ अगर आपके पास हो ना, तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिएगा, या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय गाइस।